हेलो गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा पेज सेटअप के बारे में। चलो सीखते हैं। सबसे पहले आपने जाना है लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर जाने के बाद आपने पेज सेटअप पर क्लिक करना है। पेज सेटअप में क्लिक करने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। पेज सेटअप जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, इस पर ध्यान दीजिए। ये प्रिंट कमांड देने से पहले हमें ये सारी सेटिंगें करनी होती हैं ताकि आपके पेपर और आपके जो कार्ड हैं उनकी बचत होगी, जो आप सही तरीके से पेज सेटअप को जानते होंगे। तो आज सीखते हैं। इस पर देखिए, सबसे पहले आपने क्या जाना है, पेज साइज पे क्या क्या आपको सेटिंग करना पड़ता है प्रिंट कमांड देने से पहले। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑटो दिए हुए हैं। ऑटो लेटर टू लीगल स्टेटमेंट एक्सिक्यूटिव, ये तो पेपर के साइज इन्हें ऑटो दे रखे हैं। जैसे इनको क्लिक करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक सेट आ जाएगा लेटर में ये। अब आपको सीखना क्या है, कस्टमाइज। तो कस्टमाइज सीखना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हो अपने। ये कस्टमाइज आ गया, कस्टमाइज साइज आ गया 8.7 8.8। अब यहाँ देखिए मेरे इस पॉइंटर कर्सर को देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या एक्टिविटी जो देखना, जैसे मैं विड्थ से बढ़ा रहा हूँ तो ये चौड़ा हो रहा है। नीचे देख लीजिए आप, यहाँ पर चौड़ा हो रहा है। अब मैं इसको कम करूँगा तो इस तरह से कम हो रहा है, और इसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो हाइट बढ़ेगी, देखना ऊपर नीचे बढ़ रहा होगा। ये मैं सेटिंग कर दी। फिलहाल के लिए मैंने आप कस्टमाइज, मैंने मेरे पास जो पेपर है इसकी सेटिंग मैंने कर दी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कितना बड़ा पेपर है आपके पास, कितना चौड़ा पेपर है, ये इसकी सेटिंग। दूसरा आ जाता है यहाँ पे पेपर। ओके, ये मार्जिन आ गया आपका। मार्जिन, मार्जिन में क्या है, ये पेपर आपने पहले सीख लिया है पेपर के बारे में ही। पेपर को जो आपका साइज था पेपर का वो कस्टमाइज आपने दे दिया, या ऑटो भी दे सकते हैं। ऑटो आप उस तरह का नहीं पेपर है तो आप यहाँ से कस्टमाइज साइज अपना सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मार्जिन का। यहाँ पे मार्जिन का मतलब क्या है, टॉप। टॉप में देखना, यहाँ देख लीजिए आप, मैं इसको बढ़ाऊंगा, देखना ये टॉप में जैसे मैं इसका अंक बढ़ा रहा हूँ तो ये नीचे को आ रहा है। अब मैं इसको कम करता हूँ तो ये ऊपर का आएगा। आप समझ रहे हैं चीज़ को। ये मतलब लिखाई, जो आपने वर्ड लिखाई करनी है, जो प्रिंट कमांड देने हैं, तो मुझे यहाँ से चाहिए, पॉइंट से चाहिए, तो यहाँ से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं इस तरह से। ये ऊपर बिल्कुल 0 पॉइंट पे भी आ जाएगा। ये फिलहाल मैंने 5 दे दिया। अब उसको लेफ्ट में देखना, लेफ्ट में मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये लेफ्ट में बढ़ रहा है, यहाँ को बढ़ रहा है। अब मैं इसको कम करता हूँ, देखना है इधर को आ रहा है। ओके, और उसके बाद बॉटम में, बॉटम में भी देखना, ये बॉटम में यहाँ तक, यहीं तक ही करेगा ये, उसके बाद छोड़ देगा। इसके बाद इतना स्पेस छूट जाएगा। और इसको कम ज़्यादा इसको आप करोगे, बढ़ रहा है कम हो रहा है। और राइट में, अब दाहिनी तरफ देख लीजिए, राइट साइड में ये बढ़ रहा है, अब छोटा आ गया है, यानी इसकी सेटिंग। और गटर पोजिशन, गटर पोजिशन का मतलब ये है, जैसे इसमें लिखा गटर, इस साइड पे, इस साइड पे कितना आपको जगह चाहिए, ठीक है, लेफ्ट बाएं पे गटर पोजीशन लेफ्ट लिखा हुआ ना, ये टॉप में कितना चाहिए, ये चीज़ आप दो इसमें पोजीशन दी हैं, इनकी स्पेसिंग कितना रखना चाहते हो, यहाँ से आप कम और ज़्यादा। ये लेफ्ट पे लिखा है, अभी मैं लेफ्ट का दे देता हूँ, आप देखना यहाँ से स्पेसिंग जो है कम और ज़्यादा होगी इस पर। देख लीजिए, ये देख रहे, ये यहाँ पे आ रहा ना, एक्टिविटी हो रही कुछ, देख रहे। अब मैं कम करूँगा, देखना ये 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 स्पेसिंग गटर का काम करेगा। और दूसरा है इसमें लैंडस्केप। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका पेपर साइज जो है लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है उसको, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, जैसा भी प्रिंट आपको चाहिए। पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा है, लैंडस्केप मतलब तिरछा है, किस में आप उसको प्रिंट कमांड देना चाहते हो, उसको एक को सिलेक्ट करना है। यदि पोर्ट्रेट करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप चाहते हो तो लैंडस्केप में करना है। ओके, फिर अब इसके अंदर ये नॉर्मल पेज आ गया, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, पेज की आप क्या है, ये पेज का जो है वो दे रखे हैं क्या, नॉर्मल पेज में चाहिए। मिरर पेज का मतलब हो जाएगा 2, यानी दिखाएगा 2। मिरर पेज आप करोगे जैसे, तो ये क्या होगा, 2 दिखाएगा। मिरर में शीशा है, शीशे की तरह एक ये दिखा रहा है ना, मिरर में कर यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो मिरर पेज, ये देखो 2 दिखा रहा है मिरर का मतलब। ओके, ये 2 पेजों में ऐसे दिखाएगा आपको मिरर पेज। क्या करना है आपको, 2 पेज पर सीट, 2 पेज पर सीट ऐसे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से आप फिलहाल मैं नॉर्मल सेट कर दे, मुझे नॉर्मल चाहिए, या अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ओके, अब ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद लेआउट, लेआउट में चले जाते हैं। लेआउट में आप कंटिन्यूसली कर दीजिए, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है हेडर और फूडर। हेडर और फूडर क्या देखना, यहाँ पर जो हेडर और फूडर हम कुछ लिखते हैं ना,
कैसे पेज नंबरिंग लिखते हैं या कोई अपना कोई भी आइटम हम लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो यहाँ से ये टॉप में होता है हेडर और नीचे होता है फूडर। तो यहाँ पर हम देखना ये जैसे ये हेडर हम कहाँ से चाहिए, हमें हेडर, हम इसमें हेडर देंगे तो हेडर हमें कितनी टॉप से चाहिए, और ये चीज़ें हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देख रहे हो, ये टॉप एंड, और फूडर है, फूडर का मतलब ये है नीचे फूडर, इसमें ये कहाँ से हम सेटिंग, इसकी सेटिंग हमने करना जरूरी है। और हेडर और फूडर हमें कहाँ से चाहिए, ये हेडर और फूडर कहाँ से चाहिए, ये चीज़ें हमें यहाँ से भी सेट हम कर सकते हैं। टॉप का मतलब है जो हेडर चाहिए मुझे टॉप में से चाहिए, और या मुझे सेंटर से चाहिए या जस्टिफाई चाहिए। अब फिलहाल के लिए हेडर और फूडर हम टॉप से ही करते हैं, क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर लिखते हैं तो हेडर लिखते हैं, नीचे फूडर लिखते हैं, तो ऑलमोस्ट हम टॉप में हमें इसको सिलेक्ट करते हैं। आप बीच से भी कर सकते हैं, जैसा मैटर आपका है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ओके, अब उसके बाद है लाइन दिस सेक्शन अप्लाई, ठीक है, और मैं इसी पे करना चाहता हूँ लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग का दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें 1 है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ 2 लिखना चाहता हूँ, 2 से मैं इस पर नंबरिंग देना चाहता हूँ। 2 के बाद आए नंबरिंग मेरा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5 10 जहाँ जितना पेज नंबर है आपका वो, वहाँ से अब इसमें मैं 2 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, जबकि मेरा फर्स्ट पेज है, मैं 2 से नंबरिंग स्टार्ट चाहिए मुझे। ओके, उसके बाद लाइन नंबरिंग आ गया, उसके बाद बॉर्डर। ये सब रूपरेखा आपको प्रिंट कमांड देने से पहले अपने पेज की ये सेट करना होता है, ठीक है। अभी के लिए चलो मैं नॉन बॉक्स ये नहीं देता हूँ, अभी के लिए आपको एक कस्टमाइज दे देता हूँ। क्या कस्टमाइज वाला आपको यहाँ से दे देता, कस्टमाइज का, कस्टमाइज में कहूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से ये इसका ले लेता हूँ, ये ले लिया, ठीक है। मैंने अब इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके आ गया, देख लीजिए सारा आ गया मेरा, मैंने जो किया था। अब मैंने ये नंबरिंग की थी, देखो 12 तक आ गई नंबरिंग, यहाँ से मैंने 2 से स्टार्ट की थी। अब देख लीजिए आप, फर्स्ट में 2 आया होगा, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने 2 स्टार्ट किया था, 1 नंबर नहीं किया था, ठीक है। 1 नंबर मेरा है ही नहीं इस पे, 1 नंबर से नहीं सेट किया था, 2 3 4 1 नंबर मेरा। तो उस हिसाब से आप ये आपका जो है प्रिंट कमांड देने से पहले आपने इसकी फिर रूपरेखा ये तैयार करनी। फिर इसके बाद भी आपने एक बार चेक कर लेना, कंट्रोल P दबाना है। कंट्रोल P दबाओगे, इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाएगा ये, यानी आपका जो प्रिंट पेज के ऊपर आएगा, इस तरह से आपको पेज का जो है प्रीव्यू दिखाए। इसको चेक कर लेना आपको, फिर भी आपने एक बार सेटिंग देख लेना है। सेटिंग देखने के बाद कि मेरा कित कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, देखे जैसे अभी के लिए हमारा ये क्या हो रहा है, एकदम ही बाईं से है, फिर इसका मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। ये दिखाई कम दे रहा है ना, 2 3 4 5 एकदम चिपका हुआ है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, और भी दाएँ और बाएँ वहाँ से एडजस्टिंग करके जो है क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी स्टेशनरी और आपका जो कार्टेज है वो उसकी सारी बचत होगी। ये आपको अच्छी तरह से सीख लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।